वंस अगेन वेलकम टू आवर अकेडमी माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग वॉइस सीरीज को डिस्कस करते हुए हम अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। फिर से हमारे पास 5 क्वेश्चंस के थ्रू मैं चीज़ों को आपको नेक्स्ट लेवल पे समझाना चाहूँगा। देखिए, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस का सीरीज लेकर नहीं चल रहा हूँ। 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस में हम लोग डिफरेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसके थ्रू जो है आप जो है कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किस तरह से हम लोग एक ही माध्यम को पकड़े हुए हैं और एक ही कंसेप्ट को पकड़ के कैसे हम क्वेश्चंस को डील करते हुए जा रहे हैं, ये आप समझ रहे होंगे। और ध्यान से चीज़ों को समझिए। इन क्वेश्चंस को समझने से पहले कुछ आइए हम लोग बातें करते हैं। उसके बाद जो है मैं एक चीज़ आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स कि इस तरह का क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कब देती है आपको, जब आपको ज़्यादा उलझाना होता है। एक अच्छे लेवल का जब क्वेश्चंस तैयार किया जाता है तो इस तरह की चीज़ों पर आपको क्या किया जाता है, उलझाया जाता है। तो आइए इन चीज़ों को पहले हम लोग समझें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ध्यान से यहाँ समझिएगा। देखिए, हमारे पास एक वर्ड है एनी और एक वर्ड है नॉट। होता क्या है कि अगर ये 2 वर्ड है, यहाँ पर देखिएगा एनी और नॉट को यानी नेगेटिव वर्ड को, दोनों को हम क्या करते हैं, ये हमारा स्प्लिट है, ये अलग अलग है, ये स्प्लिट है। स्प्लिट मीन्स क्या होता है, अलग अलग। ये स्प्लिट है तो ये हमारा स्प्लिट है। क्वेश्चंस में अगर ये स्प्लिट है तो हम इसको क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। मर्ज करते हैं। मर्ज करने का मतलब क्या होता है कि नो, एनी और नॉट को मर्ज करने के बाद क्या बनता है, एक वर्ड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नो। यानी कि अगर ये स्प्लिट है तो मर्ज करेंगे और अगर ये मर्ज है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट को आपको समझना है। इन चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू और ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। ये सब बातें को समझिएगा कि अगर एनी और नॉट है तो दोनों को क्या करेंगे, नेगेटिव वर्ड को हटा के क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे। और अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है नो रूप में, यानी कि मर्ज करके लिखा हुआ, तो उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आया, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सी डज नॉट से एनीथिंग। ध्यान से देखिएगा, सी डज नॉट से एनीथिंग, एनीथिंग। अब ध्यान से इसमें देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक वर्ड क्या है, नॉट है, एक वर्ड क्या है, एनी है। तो इन दोनों को मर्ज करके हम क्या बनाते हैं, नो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नो बनाते हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ से एनी हटा, यहाँ से नॉट हटा, तो इन दोनों को मर्ज करने के बाद इन दोनों को हम लोग, यह स्प्लिट है तो स्प्लिट है तो मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा, नो बनेगा। यानी कि सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, नथिंग आ जाएगा, है ना। इन दोनों को मर्ज करने के बाद क्या आया, नो आया। और यहाँ पर थिंग पहले से है तो थिंग को रहने देंगे, यानी नथिंग। अब यहाँ पर क्या करोगे, इज का प्रयोग करेंगे, नथिंग इज सेड बाय हर। इसमें एक्टिव पैसिव में बनाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्प्लिट और मर्ज का कंसेप्ट को आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो क्या इसका बना पैसिव, नथिंग इज सेड बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है रोहन हैज नॉट नोटिस्ड एनीवन देयर। फिर से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, नॉट है, फिर यहाँ पर क्या है, एनी है। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नो वन। No one has been noticed. No one has been noticed there by रोहन। बहुत ही आसान है, ये कंसेप्ट इजी है, इसमें पैसिव ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस ये कंसेप्ट जो है स्प्लिट और मर्ज को आपको समझना है, वो मिक्स करके आपको क्वेश्चंस में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, नोबडी नोज दिस साइंस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है कि नो को क्या किया गया है, नो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है।
यानी नो वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या किया गया है, दोनों को स्प्लिट नहीं किया गया है, दोनों को मर्ज करके यहाँ पर नो लिखा गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मर्ज करना पड़ेगा कि स्प्लिट करना पड़ेगा। ये स्प्लिट नहीं है, ये स्प्लिट नहीं है, ये मर्ज है, तो हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, यानी कि दिस इज साइंस, दिस इज साइंस। उसके बाद नोज है तो यहाँ क्या लगाओगे, इज लगाओगे। इसको स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट नोन, क्या आ जाएगा, नोन। आप पता है कि नोन से क्या, नोन के साथ क्या आता है, टू प्रीपोजिशन आता है ना। अब यहां पर देखिए इसके साथ क्या लाएंगे, एनी बॉडी, क्या आएगा, एनी बॉडी। चूंकि नो को स्प्लिट किया गया था, ये मर्ज करके लिखा हुआ था, इसको हम लोग स्प्लिट करके यहां पर क्या किए, लिख दिए। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब दूसरा सेंटेंस देखिएगा, इट वाज सेड, लिखा हुआ इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट द न्यूज कुड बी डेंजरस। अब यहां पर एक चीज आप देख रहे हैं कि अब हम ये समझ में आपको आ रहा होगा कि सर ये हमारा पैसिव वॉइस में है, क्योंकि वी वर्ब के बाद हमारा V3 फॉर्म आ रहा है। तो यहां पर हमको एक्टिव में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्टिव में बनाने के लिए हमको एजेंट की जरूरत होगी। तो एजेंट हम जनरल डूअर के रूप में मान के चलते हैं। मान लिया जाए हम एजेंट मान लेते हैं, यहाँ पर वाई एजेंट मान लेते हैं, अपने मन से आप भी मान सकते हैं, एनी वन, क्या मान लेते हैं, एनी वन। अब देखिएगा एनी वन, तो यहाँ पर क्या है, स्प्लिट का सेंस बन गया, तो इसको क्या कीजिएगा, आप मर्ज कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, नो वन, है ना, क्या आ जाएगा, नो वन, नो वन, नो वन, जो कि एक्सपेक्टेड हो जाएगा ना, नो वन एक्सपेक्टेड, V2 आ जाएगा, नो वन एक्सपेक्टेड दैट। यहां तक की बातें आ गई, नो वन एक्सपेक्टेड दैट। अब ये आप जान रहे हो कि इट किसके लिए आता है, ये पूरा सेंटेंस का आंसर देने के कारण इट आया है, ठीक है ना। तो आप क्या लगाओगे, दैट। अब ये देख रहे हो, द न्यूज कुड बी डेंजरस, द न्यूज कुड बी डेंजरस। अब यहां पर ध्यान से देखो माय डियर फ्रेंड्स, द न्यूज कुड बी डेंजरस, तो आप यहां पर वी वर्ब का प्रयोग देख रहे हैं। वी वर्ब के साथ यहां पर क्या एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए वी वर्ब है, यानी कि नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब है तो इसका हम लोग पैसिव नहीं बनाएंगे, तो यहां पर जैसे है वो वैसे लिखा जाएगा, द न्यूज कुड बी डेंजरस, द न्यूज कुड बी डेंजरस। देख लीजिए, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, विजुअल नहीं होगा, एक बार आप देख लीजिए, बढ़िया से देख लिए, है ना। आगे देखिएगा, एक सेंटेंस है, मैं इस सेंटेंस को ऊपर लिख देता हूं आप लोग के कन्वीनियंस के लिए, यहां तक की बातों को पहले आप समझे। इस सेंटेंस को मैं ऊपर लिख के आपको बताता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी नेवर सर्व्ड एनी गेस्ट। नेवर भी हमारा क्या है माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव वर्ड है, तो नेवर और गेस्ट को हटाइएगा तो क्या बनेगा, नेवर और एनी को हटाइएगा तो क्या बनेगा, नो बनेगा, तो क्या हो जाएगा, नो। इसके साथ गेस्ट है तो गेस्ट को ले आएंगे यहाँ पर, नो गेस्ट। अब यहाँ पर क्या है, सर्व्ड V2 है, यानी कि वाज का प्रयोग होगा, नो गेस्ट वाज सर्व्ड। अब देखिए नेवर है, तो नेवर को जब हम पॉजिटिवली लिखते हैं तो ईवर का प्रयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा, नो गेस्ट वाज ईवर सर्व्ड, सर्व्ड बाय हर। यानी कि ये जो कंसेप्ट है स्प्लिट और मर्ज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स। ये एनी और नॉट को स्प्लिट करें, या आप ये भी कंफ्यूज मत हो जाए, पहले नॉट आ रहा है तो आप ऐसे देखिए, नॉट या एनी दोनों को किसी तरह से भी आप स्प्लिट कर रहे हैं, तो जब स्प्लिट हो, ये स्प्लिट है, ये क्या है आपका स्प्लिट है, जब इसको हम क्या कर, ये स्प्लिट रूप में है, जब इसको हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। जब हम मर्ज करेंगे तो मर्ज होके क्या बन जाता है, ये दोनों बन जाता है, क्या, दोनों मर्ज बन के, मर्ज होने के बाद क्या होता है, ये नो बनता है। यानी कि सेंटेंस में आपको देखना होगा, अगर स्प्लिट रूप में है तो इसको आपको मर्ज करना होगा, अगर मर्ज है तो इसको आपको स्प्लिट करना होगा। यानी दोनों तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, स्प्लिट से भी और मर्ज से भी। यानी कि आप सोच के देखिए कि जो आप एक्टिव पैसिव आप जो पढ़े होंगे किसी भी टीचर से या किसी भी बुक से आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक्टिव पैसिव को हम लोग इस लेवल पे डिस्कस नहीं कर पाते हैं, हमारी बुक भी इस चीज़ को इस लेवल पे डिस्कस नहीं करती है ना। तो आप इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से समझते जाए, और मैं
आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ, और शायद आपको फील भी आने लगी होगी कि एक्टिव पैसिव में आपकी जो कंसेप्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। हमारी जैसे ही एक्टिव पैसिव की वीडियो यानी कि हमारा सेशन खत्म होगा, आप जो है एक अच्छे लेवल पे अपने आप को पहुंचा लोगे। ठीक है ना? ठीक है, मैं अब यहाँ तक की बातों को करने के बाद मैं अब आज के लिए मैं इस यहीं पर अपने क्लास को ख़त्म करता हूँ। और मैं फिर से एक बार आपको आग्रह करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें अभी तक अगर मेरा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करते हुए अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, ताकि वो जो एक्टिव पैसिव को जो बहुत ही आसान लेकर बैठे हुए हैं उनको समझ में आए कि क्या इसका लेवल है। ठीक है ना? चलिए फिर से चलते चलते आप लोग को नमस्कार एंड धन्यवाद।